पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। ये सोच थी विश्व के उद्योगपतियों की। इस सोच की वजह से उद्योगपतियों ने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया, ये नहीं देखा कि बिक्री हो रही है या नहीं। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति ज्यादा हो गई और मांग ना के बराबर देखने को मिली, और इसी कारण पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी देखी गई, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन, तीसा की मंदी जैसे कई नामों से जाना जाता है। साल 1929 में शुरू हुई इस महामंदी ने अमेरिका से शुरुआत की और देखते ही देखते पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर देखने को मिला। इस वक्त अमेरिकन के पास ना तो रोजगार था और ना ही पेट भरने के लिए खाना। 1930 में 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन इसके पीछे की वजह पूरी तरह से ये पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है लाइन नहीं थी, बल्कि वजह थे नक्षत्र। बता दें कि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में थे, और ये राशि जब बनती है तो ऐसे ही महामंदी, परेशानी, कंगाली देखने को मिलती है। तो कब बनेगा ये योग? 2024 में। कौन सा देश होने वाला है कंगाल? क्या है 24 अंक का मतलब? कैसे बड़ी संख्या में जानवरों की मृत्यु होने वाली है? क्या पांडवों के स्थान पर भारत और कौरवों के स्थान पर पूरे विश्व को रखा गया है? क्या बड़ा होने वाला है 2024 में? कलयुग में वो कौन सी बड़ी तबाही आने वाली है जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, हिंदू ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिनमें से सबसे पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग, जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं। जहां सतयुग में पाप बहुत कम था, वहीं कलयुग में पाप भरा पड़ा है। अधर्म, पाप, घृणा, द्वेष, मनमुटाव, हत्या, ये सब चीजें कलयुग की पहचान बन गई हैं। लेकिन अभी तक आपने जो कुछ भी देखा, कलयुग के बारे में जो कुछ भी सुना, वो सब एक छोटा सा ट्रेलर था। असली कलयुग का रूप तो अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, 1 मई 2024 में बुधवार को दोपहर 2:29 बजे बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जब जब ये योग बना है, तब तब दुनिया ने एक बड़ी तबाही देखी, और इसका उदाहरण हम आपको ऊपर दे चुके हैं। और फिर भी यकीन ना हो तो 1 अप्रैल को इस योग के बनने से पहले ही अमेरिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें बताया कि हम जल्दी ही रिसेशन, मंदी में जाने वाले हैं, क्योंकि हमने हर तरीके के कोशिश कर ली, लेकिन महंगाई है कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। और इस सब की वजह है बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने के कारण। इससे न सिर्फ अमेरिका पर संकट मंडराएगा, बल्कि दूसरे देशों के साथ साथ अपना भारत देश भी प्रभावित होगा। लेकिन कैसे, वो जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश करना, कलयुग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष होना, यह सब तबाही, बड़े संकट के तरफ इशारा कर रहे हैं। जब ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बनता है तो दुनिया में बड़ी तबाही देखने को मिलती है। इसलिए 24 अंक को भविष्य मलिका जैसे पवित्र ग्रंथ में कलयुग की अंतिम सीढ़ी कहा है। अब ये 24 अंक साल 2024 के अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे ग्रह नक्षत्रों के बनने वाले योग की शुरुआत के साथ ही कई तरह की परेशानियां भी शुरू हो जाएंगी। इन संकटों का आरंभ दुश्मन देशों के पतन से होगा और अंत भारत की सरजमी पर महाभारत, या कह सकते हैं एक बड़े युद्ध से होगा, जिसमें भारत के दुश्मन देश इसके सामने खड़े होंगे। भारत पहले हार का मजा चखता हुआ नजर आएगा, लेकिन आखिर में अपनी जीत के साथ विश्व गुरु बन जाएगा। जैसे महाभारत युद्ध में कौरवों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पांडवों से उनके अधिकार छीन लिए, उन्हें अपमानित किया, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई, धर्म और पांडवों की ही हुई। ठीक उसी तरह भारत को अंग्रेजों के हाथों कई बार अपमानित होना पड़ा। भारत के कई हिस्से उससे छीन लिए गए, लेकिन भारत अपनी अच्छाई और सच्चाई से आज पूरी दुनिया में एक ऊंचा दर्जा रखता है।
लेकिन जो अपमान भारत मां का हुआ उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और प्रतिशोध का समय शुरू होता है 23 अप्रैल 2024 से। इस दौरान अंगारक योग होगा जो कि मंगल और राहु की युति से बन रहा है, वो भी मीन राशि में, और ये बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। इससे महायुद्ध, धन हानि जैसे कई संकट पैदा होंगे। वहीं इस कालखंड के दूसरे पड़ाव की शुरुआत होगी 1 मई 2024 से, जो कि हम बता चुके हैं कि इस दिन देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे। इस योग का प्रभाव बच्चों और स्त्रियों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और इसका उदाहरण हम देख भी सकते हैं, जैसे फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया जैसे देशों में युद्ध के कारण हजारों बच्चों ने अपनी जान गंवाई। वहीं महिलाओं की बात करें तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान और दूसरे देशों में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार होते हैं, उन पर कितनी सख्ती बरती जाती है, उन्हें किस तरह से अपमानित किया जाता है, यह आप अच्छे से जानते हैं। बच्चों और महिलाओं के अलावा यह योग जानवरों के लिए काफी भारी होगा। इसमें जानवर बड़ी संख्या में मौत को गले लगा सकते हैं। जैसे आज के समय में बर्ड फ्लू का H5N1 वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है, और यही आगे जाकर पक्षियों की मौत का कारण बनेगा। महान ऋषि कश्यप ने भी इस कालखंड के बारे में भविष्यवाणी करते वक्त यह कहा था कि यह कालखंड बहुत ही विनाशकारी होगा। इस कालखंड में मध्यम स्तर शस्य हानि यानी कि पार्शियल एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इंसान भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई मुसीबतों का सामना करेगा। सबसे डरावने वाली और रूह कपा देने वाली बात यह कही गई है कि यही वो कालखंड होगा जो अपने साथ युद्धों का आरंभ करेगा। छोटे बड़े युद्ध इतने विकराल रूप ले लेंगे कि देश के देश तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसे वो आगे बताएंगे, उससे पहले आप ये जान लें कि अंगक का गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश होने के बाद असल संकट शुरू होगा, क्योंकि 23 जून से 5 जुलाई के बीच युग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष बनने वाला है। संत अच्युतानंद महाराज ने भी बताया कि मीन राशि योग जो शनि से होगा उसका प्रभाव 13 दिनों के पक्ष में गुप्त मृत्यु होगी। इस दौरान 24 अंक के अंतिम चरण में मीन राशि के अंदर शनि प्रवेश करने वाले हैं, और इसी बीच 13 दिनों का पक्ष भी गिरने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक कई संकट हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। वहीं अगर आप गुप्त मृत्यु के बारे में भी नहीं जानते तो बता दें कि गुप्त मृत्यु वो होती है जिसकी वजह साफ तौर पर पता ना चल सके। इसमें कौन कब कहाँ मरेगा कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कई ऐसी वजहें होंगी जिनमें जनहानि बड़े पैमाने पर होगी। जहां एक तरफ युद्धों के आरंभ से दुश्मन देश एक दूसरे से भिड़ेंगे और उनमें मारे जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हमें कुदरत का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं भीषण गर्मी लोगों का जीना मुहाल करेगी, तो सर्दी लोगों की हड्डियों को जमने पर मजबूर कर देगी। इस तरह प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। जहां प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी वहां मंदी का दौर देखने को मिलेगा, जिस वजह से लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, दाने दाने को लोग तरसेंगे, बच्चे भूख से मारे जाएंगे, ना खाने को खाना होगा, ना रहने के लिए छत। इसी तरह की तबाही भी देखने को मिलेगी। इनके अलावा बीमारियां, दुर्घटनाएं लोगों की मौत का सबब बनेंगी। आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जिनका इलाज ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। आज के समय में देखा जाए तो जहां पहले टीबी, मलेरिया जैसे बीमारी सुनने को मिलती थी, वहीं आज कैंसर, ट्यूमर और ना जाने कौन कौन सी बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं। इसी तरह आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। आप देख सकते हैं इस तरह के योग बनने से 2024 में क्या भूचाल आने वाला है। अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि धर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि जब आप भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हर परेशानी में आपका साथ देंगे, क्योंकि बुरा हमेशा बुरे लोगों का ही होता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करें, दूसरे का अच्छा सोचे और धर्म की राह पर चलते रहे। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।